टेररिज्म चाहे कहीं भी होता, किसी भी कारण से होता, किसी भी रूप में होता, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। टेररिज्म मानवता के विरुद्ध होता है। 13 अक्टूबर को G20 देशों के संसदीय स्पीकर्स के सम्मेलन P20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सीधा संदेश था। जब इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल हमास युद्ध से समूचे मिडिल ईस्ट पर संकट के बादल छा गए हों, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विजन कि ये युद्ध का युग नहीं और ज्यादा मायने रखने लगा है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि आतंकवाद के खतरे सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह सकते। ये किस तरह मानवीय त्रासदी के फ्लड गेट खोल सकता है, ये गाजा के अल अहली अरब बैप्टिस्ट हॉस्पिटल की घटना से साफ है। लेकिन क्या जब इजराइल हमास संघर्ष चरम पर है तो भारत की फिलिस्तीन नीति बदल गई है? ये कूटनीतिक सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल है। ये सवाल एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के आरोपों से खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका फिलिस्तीन की मदद करने की थी। भारत ने कभी किसी की मदद नहीं की है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इजराइल का समर्थन कर मूल स्वामियों का विरोध किया है। ये आरोप इस तथ्य के बावजूद लगाया गया जब भारतीय विदेश मंत्रालय का स्टैंड है कि भारत फिलिस्तीन इजराइल विवाद में बातचीत से द्विराष्ट्र के सिद्धांत के साथ हमेशा की तरह खड़ा हुआ है। You would have seen the comments, the tweets as well as statement of Prime Minister, as well as we had commented on this last week. We have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel. The international community must stand together in combating terrorism in all its forms and manifestations, and there can be no equivocation on this. There was also issue of Palestine, and on that we have reiterated our position in favor of direct negotiations for establishing a two-state solution. सवाल ये कि भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक स्टैंड के बावजूद शरद पवार जैसे अनुभवी नेता जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हो, उनका ये बयान क्यों आता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत कूटनैतिक तौर पर कुछ और कह रहा हो और प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर कोई और संदेश दे रहे हो? चलिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सभी बयानों की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 7 अक्टूबर हमास के आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमले से स्तब्ध हूं, मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। ये स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का है। 10 अक्टूबर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फोन पर मोदी ने कहा, भारत के लोग मुश्किल समय में इजराइल के साथ, आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ है भारत। ये स्टैंड भी आतंकवाद से जख्मी इजराइल के साथ संवेदना का है। 18 अक्टूबर अल अहली अस्पताल की घटना के बाद मोदी का बयान आया, संघर्ष में नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय है, जो इसमें शामिल हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। ये स्टैंड मानवता और इंटरनेशनल जस्टिस के साथ खड़े होने का है। अब भला प्रधानमंत्री के इन बयानों में भारत की फिलिस्तीन नीति कहां से बदल गई? 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे। भारत में उन्होंने नारा दिया था, जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। 1992 में जब से भारत इजराइल कूटनैतिक संबंध बने, मोदी युग में भारत इजराइल के संबंधों को विस्तार मिला है। लेकिन क्या इसे ही भारत की फिलिस्तीन नीति का बदल जाना कहेंगे? – 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। मोदी को वहां सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन मिला था। तब नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन तक पहुंचाने वाले विमान को वायु सुरक्षा इजराइल की वायुसेना ने दी थी। यहां यह जानना भी जरूरी है कि मोदी के इस दौरे के पहले और बाद में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार का रुख क्या रहा था। 2015 यूएन में फिलिस्तीनी फ्लैग को स्थापित करने का भारत ने समर्थन किया। 2017 यूएन में संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के इजरायली और अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने वोट दिया। 2022 फिलिस्तीन के लिए भारत का अटूट समर्थन। 2023 इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े यूएन के प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं की। यानी मोदी युग में भी भारत की फिलिस्तीन नीति में बदलाव नहीं आया। नीति वही रही, डायलॉग, डिप्लोमेसी और इजराइल के साथ फिलिस्तीन का साझा भविष्य।
फिर क्यों मौजूदा संकट में शरद पवार जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? क्या इसके पीछे वोट बैंक है? शरद पवार के बयान के बाद सीनियर मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय हित राजनीति से प्रभावित नहीं हो सकते। जबकि पीयूष गोयल का बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आतंकवाद के मुद्दे पर उनका विचार हल्का है। क्या लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए? No, I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. जाहिर तौर पर शरद पवार का बयान वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स के दायरे में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश दोनों तरफ से हुई। जहां तक भारत की फिलिस्तीन नीति है, उसे एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में उजागर किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, गाजा में अल अहले हॉस्पिटल में नागरिकों की मौत पर संवेदना जताई, फिलिस्तीनी नागरिकों को मानवीय मदद भेजते रहेंगे, आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ते सुरक्षा हालात पर गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया, यानी ना फिलिस्तीन से बैर, लेकिन इजराइल की भी खैर और आतंकवाद पर प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।